जौनपुर में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को 7 साल की सजा हुई। इसका साइड इफेक्ट यह हुआ कि लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे धनंजय सिंह की सियासी पारी पर अब एक बड़ा ग्रहण लग गया है। धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने के अरमानों पर फिलहाल भले ही पानी फिर गया हो, लेकिन जेल में रहकर अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी या फिर अपने किसी करीबी नेता को चुनावी मैदान में उतारने का दांव वो चल सकते। उत्तर प्रदेश के जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के चुनावी सफर पर बड़ा ब्रेक लगा। हालांकि अभी इस फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। धनंजय सिंह के जेल जाने की तस्वीरें सामने आई। सजा के ऐलान के बाद वो जेल जा रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे। इस दौरान का एक वीडियो जो सामने आया उसने सियासत में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया और बीजेपी की सीधे तौर पर परेशानी को बढ़ा दिया। धनंजय सिंह जेल जाते जाते एक बयान ऐसा दे गए जिस बयान के बाद उनके समर्थक सीधे तौर पर यह तय कर चुके हैं कि अब जो भी हो लेकिन बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। जेल जाते जाते धनंजय सिंह ने एक बयान जारी किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैलने लगा। इस वीडियो में धनंजय सिंह पुलिस की वैन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं उनके समर्थक उनके समर्थन में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। धनंजय सिंह का बयान और धनंजय सिंह का जेल जाना, उनके चुनाव लड़ने पर पानी फिर जाना, यह जनता को भा नहीं रहा है। इसीलिए भड़की हुई जनता ने उसी वक्त जब धनंजय सिंह जेल की तरफ बढ़ रहे थे, पुलिस की गाड़ी में बैठ रहे थे, तब नारे लगाने शुरू किए धनंजय सिंह जिंदाबाद। साथ ही नारे ये भी लगे अमित शाह मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। ये पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जहां अमित शाह से लेकर बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे उनके समर्थक तबके ने ही लगाने शुरू कर दिए। जेल जाते समय धनंजय सिंह ने इस सब के पीछे चुनाव लड़ने को कारण बताया और सीधे सीधे यह कह दिया कि मैंने जब चुनाव लड़ने का ऐलान किया उसके बाद सजा हो गई और मुझे चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। ये सीधी बात है कि बीजेपी पर वो निशाना साध रहे थे और समर्थक उनके बखूबी समझ रहे थे कि धनंजय सिंह आखिर जेल क्यों जा रहे हैं, चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ये फैसला क्यों आ गया। उनके समर्थक एक तरह से भावुक हो गए और अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। धनंजय सिंह के जेल जाने से जौनपुर का राजनीतिक समीकरण भी बदलता दिख रहा है, जिसमें एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह हैं तो दूसरी तरफ धनंजय सिंह। जौनपुर की सियासत में धनंजय सिंह की अपनी एक ताकत है, अपने दम पर वो विधायक और सांसद बनते रहे हैं। जौनपुर सीट पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया, जो अभी तक मुंबई में सियासत करते थे। मुंबई से वो अपने गृह जनपद में शिफ्ट हुए। बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने के चंद घंटों के बाद धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए दावा ठोक दिया था और कहा था कि जल्द ही नया ऐलान करेंगे। धनंजय सिंह ने नारा दिया, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम। इसके बाद ही जौनपुर का सियासी खेल बदलना शुरू हो गया। देखते ही देखते समय का पहिया ऐसा घुमा कि चुनावी तैयारी कर रहे धनंजय सिंह जेल पहुंच जाते हैं। हालांकि सजा के बाद अदालत की सीढ़ियां उतरते और पुलिस की वैन में बैठते हुए धनंजय सिंह ने मीडिया से कहा कि मुझे चुनाव से रोकने के लिए साजिश रची गई, जिसके बाद से जौनपुर के चौराहों पर धनंजय सिंह की चर्चा है, जिससे जौनपुर का सियासी समीकरण बदल गया है। जौनपुर की गलियों में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे और धनंजय सिंह के सामने लगे ये नारे ये बता रहे थे कि धनंजय सिंह के समर्थकों ने इस पूरे खेल के पीछे की सियासत को समझ लिया है। धनंजय सिंह का अपना एक दबदबा है और अपनी लोकप्रियता है, खासकर ठाकुर समुदाय के बीच मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते तो जौनपुर का मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता था और समाजवादी पार्टी से उतरने से सीधा मुकाबला भी हो सकता था। हालांकि अब उन्हें 7 साल की सजा हुई है, वो जेल चले गए हैं, जिसके बाद अब उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। अगर
समाजवादी पार्टी श्री कला रेड्डी को प्रत्याशी बनाती है तो फिर जौनपुर में बीजेपी के लिए यह सीट निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ धनंजय सिंह का वर्चस्व होगा तो दूसरी तरफ मुंबई से जौनपुर शिफ्ट हुए बीजेपी के उम्मीदवार की चुनौती होगी। और इस चुनौती और वर्चस्व की जंग के बीच बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, उस माहौल के साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर धनंजय सिंह की पत्नी को तमाम सर्वदलीय समाज और धर्मों का वोट अगर मिल जाता है तो फिर पासा पलट जाएगा।